प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम फिर से आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के कंटेंट आपको मिलता रहे। तो हम पिछले क्लास में जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ का अध्ययन किए थे। आज हम प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की रचना प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी किताब क्षितिज भाग 1 का पहला पाठ में आप सभी प्रेमचंद द्वारा रचित 2 बैलों की कथा पढ़ चुके हैं और उसी पाठ में आप प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद के हिंदी साहित्य में योगदान और प्रेमचंद की उपलब्धि और प्रेमचंद की महानता का आप अध्ययन कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का स्थान सबसे ऊपर है। प्रेमचंद को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम प्रेमचंद के फटे जूते, जो परसाई जी का निबंध है और समाज पर एक व्यंग है, जिसमें समाज के वैसे लोगों पर कटाक्ष किया गया है जो जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। घर में बच्चा अगर कड़वा तेल के लिए रो रहा है, सब्जी नहीं बन पा रही है, ऐसे लोग समाज में आपको मिल जाएंगे। और समाज में जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो समाज में अवसर देखते हैं और अपने आप को हीरो, नायक या कह सकते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, ऐसा प्रूफ करने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे लोगों पर हरिशंकर परसाई जी ने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, मजाक उड़ाया है वैसे लोगों का। आप सभी जानते हैं प्रेमचंद की जो जिंदगी है वो सरल है, सादगी है से भरी हुई जिंदगी है। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन अलग अलग पाठ में करेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी का एक चित्र, एक फोटो उनके सामने है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी की एक फोटो देख रहे हैं, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है कि प्रेमचंद साहब अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसे आप सबों की भी इच्छा हमेशा रहती है कि हमारा भी एक फोटो हो और हम अपने फोटो को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए कई तरह के पॉज मारते हैं, कई तरह के बैकग्राउंड बदलते हैं ताकि हमारा फोटो सुंदर हो। तो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और पत्नी के साथ फोटो खिंचाने से फोटो का महत्व कुछ और होता है, महत्व और बढ़ जाता है। तो हमारे प्रेमचंद साहब की जो फोटो है, उस फोटो में जो है देख रहे हैं, उस फोटो को हमारे हरिशंकर परसाई जी देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि वो पत्नी के साथ फोटो खिंचाए हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी। अब उस फोटो में प्रेमचंद साहब का जो पहनावा है उसमें क्या देखा जा रहा है कि सिर पर, माथे पर जो है मोटे कपड़े की क्या है, टोपी है। कुर्ता और धोती पहने हैं, और कुर्ता और धोती पहने हैं। कन पट्टी
चिपकी है। कनपट्टी यहाँ से यहाँ के बीच का जो स्थान होता है ये कनपट्टी होता है, ये चिपकी हुई है, ये दबा हुआ है। गालों की हड्डियां उभर आई है और गाल बैठ गया है, हड्डी दिख रही है। पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेकिन प्रेमचंद की जो घनी मूछें हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, उन मूछों से प्रेमचंद साहब का चेहरा जो हड्डी दिख रही है, कनपट्टी चिपक गई है, वो थोड़ा सा भरा भरा दिख रहा है, मतलब उतना खराब नहीं दिख रहा है, यानी ठीक ही दिख रहा है। कहता है पाँव में कैनवस के जूते हैं और पैर में इनके कपड़े के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। कहता है और जिनकी जो रस्सी होती है ना, लेस, वो जैसे तैसे बेतरतीब का मतलब हुआ बिना तरतीब के, जैसे तैसे उसे बांध दिया गया है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है। और उसमें देखा जा रहा है कि उनके जूते की जो रस्सी है ना, उस रस्सी की जो नोक होती है, जो जिसके माध्यम से हम छेद में उसको पास करते हैं, उसकी नोक जो है उधना गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जिसे देखते होंगे कि आपके भी जूते में जब वो रस्सी के जो आपके जो पतरी है, वो पतरी जो है वो पतला वाला जिसके चलते वो अंदर हम लोग रस्सी को आसानी से घुसा लेते हैं, यानी उसका मुंह का हिस्सा कर सकते हैं, तो वो जो है वो उधना गए हैं। उसके चलते वो क्या हुआ है कि वो छेद में डालने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, और छेद में बंद डालने में परेशानी होती है। और छेद में जो बंद डालना है, रस्सी डालनी है, उसको डालने में परेशानी हो रही है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। और आप भी जानते हैं कि अगर कहीं जाना हो और जल्दी में हो तो फिर हम क्या करते हैं, जिसमें पास हो गया उसी को जैसे तैसे क्या करो, कस दो, चलो भाई ये काम निकल जाएगा अपना, है ना। आगे, दाहिने पांव का जूता ठीक है। एक बहुत ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पांव का जूता ठीक है और किस पांव का जूता फटा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया, यानी बाएं पांव का जो जूता है उसमें एक छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। यानी प्रेमचंद साहब की अंगुली, बाएं पैर में जो अंगुली है वो बाहर निकल आई है। अब तो ये आप समझ सकते हैं कि जूता फटा हुआ है और फटे हुए जूते पहनकर वे फोटो खिंचा लिए हैं पत्नी के साथ, और फोटो खिंचा लिए हैं तो अब ये फोटो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ छपेगा, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। लेकिन फोटो जो वो खिंचा लिए हैं, उस फोटो में उनका फटा हुआ जूता और निकली हुई अंगुली को हर कोई देख रहा है। इस पर कोई हंस भी रहा है और कोई विचार भी कर रहा है। ठीक है, तो हंसेंगे कौन? वही हंसेंगे जिन्हें समाज में दिखावा से लगाव है। ठीक है, वैसे लोग हंसेंगे। बाकी समाज में जो वास्तविकता को जानते हैं वैसे लोग हंसेंगे नहीं, बल्कि उनकी सादगी पर जो है सहमति जताएंगे। अब हमारे हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। यानी फोटो देख रहे हैं और फोटो का विवरण अभी हमने पढ़ा, तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं इस फोटो को देखते देखते जब मैं ध्यान दिया तो पाया कि जूता फटा हुआ है, अंगुली बाहर निकली हुई है, और वहीं पर हमारे लेखक की दृष्टि, नजर रुक जाती है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि इस महान आदमी, इस महान कथाकार के पास अगर फोटो खिंचाने के लिए ये पोशाक है, ड्रेस है, तो घर में रफ यूज के लिए किस प्रकार के पोशाक वे पहनते होंगे। देखिए, आप लोग भी देखते होंगे कि कहीं जाना होता है
मेला जाना हो, मौसी घर जाना हो, शादी में जाना हो, त्योहार मनाना हो, तो किसी शादी पार्टी में जाना हो, बर्थडे पार्टी में जाना हो, तो हम क्या करते हैं, एक से एक ड्रेस पहनते हैं। और नहीं होता है तो किसी बगल वाले के यहाँ मांग लेते हैं, उधार ले लेते हैं कि आज पार्टी में जाना है, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, है ना, थोड़ा कोट दे दो, थोड़ा जूता दे दो, है ना, हो सकता है और कुछ चश्मा वगैरह मांगने की जरूरत पड़े तो वो भी मांग लेते हैं, ताकि भाई पार्टी में जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम में थोड़े जा रहे हैं, और पार्टी में जब जा रहे हैं तो भाई आप पर सबका ध्यान होना चाहिए। इस ख्वाहिश से आप क्या करते हैं, मांग कर पहन कर जाते हैं, नहीं रहता है तो, और बहुत लोग तो अब तो रखते भी हैं। और घर में रेफ्यूज तो हम कुछ भी पहन लेते हैं, फटा पुराना जो है घर में रहना है। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर जाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए हमारे पास अलग पोशाकें होती हैं। तो निश्चित रूप से आपके घर के पोशाक इससे थोड़ा सा कम अच्छे होंगे। तो अब बताइए, जो आपके उच्च कोटि के जो पोशाक हैं वो प्रेमचंद साहब के लिए उच्च कोटि के पोशाक यही हैं, तो निम्न कोटि के पोशाक कैसी होंगी, कैसी पोशाकें होंगी, ये तो मनन करने की बात है। तो वही चीज ये भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचिए, जरूर सोचना चाहिए। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ये अपना विचार दे रहे हैं कि लगता है कि हमारे प्रेमचंद साहब में पोशाक बदलने के गुण नहीं है, वे जैसे पहने हैं वैसे ही उनके लिए ठीक है। चाहे फोटो खिंचवा लो, चाहे कहीं काम करवा लो, चाहे किसी बरमाला में दूल्हे के बगल में खड़ा कर दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि आप जिस उम्र में हैं, आपको यहाँ तक कि एक फटा सा कपड़ा, अगर कहीं कपड़ा थोड़ा सा छेद हो गया या फट गया है तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्या कहेगा लोग, की कहथू सब बगल वाले। किसी के यहाँ जाना हो तो आप तुरंत ड्रेस बदल देंगे। लेकिन वहीं पर कल्पना कीजिए, अगर आपके दादाजी को बाजार जाना हो तो वही धोती और वही कुर्ता जो घर में पहने हुए हैं, उसको बोलिए चलिए बाजार, तो उसी पर चल देंगे। आप बोलिएगा थोड़ा कपड़वा बदल लीजिए दादाजी, अरे चल रहे हमारा कोई चुनते, चल रहे हमारा कोई दिक्कत ना है, कोई ना कहते बजरियम की तो कही ले ली इसना कपड़वा पर। इसका मतलब क्या है कि उनके जीवन में सादगी है, उनके जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन वहीं आप, अगर आपको जाना हो कहीं तो आप जो पोशाक अभी पहने उस पर तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि बचपन में हमारे अंदर दिखावा ज़्यादा होता है। हाँ, हम दिखावा करते नहीं है, बचपन में दिखावा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन फिर भी कोशिश रहता है कि हम इस तरह नहीं जाएं। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर भी शायद वो गुण आ जाएं, या हो सकता है कि हम और दिखावे की ज़िंदगी जीने लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रेमचंद साहब के अंदर दिखावे की जिंदगी नहीं है, वे जैसे हैं अपने आप को ठीक समझते हैं और वैसे ही वे फोटो खिंचवा भी लेते हैं। और हमें कोई कहे कि आपका फोटो कहीं छपने वाला है तो फिर हम पता नहीं कौन सा ड्रेस कोड क्या पहन के कैसे खिंचाएंगे, हम टेंशन में रहते हैं। लेकिन ऐसी बात इनके अंदर नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। ये प्रेमचंद साहब के फोटो पर प्रेमचंद साहब को पूछ रहे हैं कि क्या आपको मालूम है कि आप कौन हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद भी आप फटे हुए जूते पर फोटो खिंचा रहे हैं और उंगली भी बाहर दिख रही है। लोग क्या करेंगे? आज तो फेसबुक पर लाइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं लोग कैसे हाथ से कमेंट करेंगे।
कि कितना महान आदमी है, कितना बड़ा साहित्यकार है, फिर भी फटा हुआ जूता पहनकर एक कंजूस आदमी है, ऐसा बोलेगा लोग। पागल है, ऐसा लोग हो सकता है बोलेंगे। आज के फेसबुक के ज़माने में लोग अपने फ़ोटो को अधिक से अधिक लाइक पाने के लिए कई तरह के फ़ोटो लोग शेयर करते हैं, लेकिन हमारे प्रेमचंद साहब में वैसा कोई दिखावे का गुण, दिखावे की प्रवृत्ति शायद नहीं थी। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? अब ये कहते हैं कि क्या आप थोड़ा सा भी आपके अंदर दिखावा नहीं है? अरे आप चाहते तो इस फटे हुए जूते और निकली हुई अंगुली को छिपा सकते थे, ढक सकते थे। आज हमारे अंदर क्या है? ढकने की प्रवृत्ति है। हम अपने अवगुण को, अपनी कमजोरी को या अपनी सादगी को कह सकते हैं कि हम छिपाने पर लगे हुए हैं। छोटी सी अगर कोई कमजोरी है तो हम उसको ढक रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आज लोग जिस प्रकार ये सलाह दे रहे हैं कि आप चाहते तो धोती को थोड़ा और नीचे कर देते तो पैर झप जाता और आपका ये ढक जाता और ये जूता भी ढक जाता, किसी को पता भी नहीं चलता और आपकी फोटो भी हो जाती और समाज में आपकी चर्चा भी होती कि नहीं बढ़िया फोटो है। तो इससे पता चलता है कि समाज में मतलब समाज में ढकने की प्रवृत्ति ज्यादा चलन में है। लोग अपनी चीजों को, कमजोरियों को छिपाने में लगे हुए हैं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे पर कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलेगा। बेपरवाह ने किसी की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे। हाँ, और तुम्हारे चेहरे पर फोटो में आत्मविश्वास दिख रहा है। अगर किसी लड़की को अगर एक फोटो खिंचाना हो, है ना, और उसे अगर पुराने ड्रेस में अगर फोटो खींचने के लिए बोला जाए कि हाँ खड़ा रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो ना, देना ही तो है, तो उसका मुंह लटक जाएगा, उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। हट, गंदखे कपड़वा में खींच दल को फोटैया ना एले बेस। कंप्यूटर दुकान में फोटो बनाने जाएंगे तो बोलेंगे थोड़ा और ठीक कीजिए, थोड़ा और ठीक कीजिए, पता चला फोटोइया में चेहरे बदल गया। तो सोचिए, ये ढकने, ये दिखाने की प्रवृत्ति है। चेहरा में कोई दाग है तो इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा सुंदर दिखेंगे। तो ये क्या है? ढकने की प्रवृत्ति है, छिपाने की प्रवृत्ति है। समाज क्या कहेगा? लेकिन हमारे प्रेमचंद साहब समाज के वक्ता थे, उन्हें पता था समाज में क्या है, लोग क्या कहेंगे, वो पता था उनको। तो हम लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। तो फोटो पर किसी का कोई क्या कहेगा इसका कोई परवाह नहीं। फोटो पर उनका जो है आत्मविश्वास चेहरे पर बहुत अच्छा दिख रहा था। अब कहते हैं कि लगता है, हो सकता है कि प्रेमचंद में थोड़ी सी दिखावटी हो, ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं कि फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा कि फोटो के लिए कृपया तैयार हो जाएं, होगा, तब तक परंपरा के अनुसार जैसे लोगों को कहा जाए कि अब फोटो में खींचने जा रहे हैं रेडी, तो हम बनावटी मुस्कान लाते हैं, ऐसे करते हैं, बनावटी मुस्कान लाते हैं। कई लोग अपने ओठ को, जीभ को पूरा एकदम तारोताज कर लेते हैं ताकि फोटो सुंदर आए। तो शायद हो सकता है कि प्रेमचंद साहब को ऐसा बोला हो रेडी प्लीज, और वो बेचारे कोई मुस्कान लाने के प्रयास किए होंगे, लेकिन जब तक वो मुस्कान धीरे धीरे ऊपर लाते होंगे कि बीच में ही वो क्लिक कर दिया होगा और फोटोग्राफर कह दिया थैंक यू। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, और उनकी मुस्कान अधूरी रह गई, खुल करके नहीं मुस्कुरा पाए। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में आप जो मुस्कुरा रहे हैं, लोगों के सामने जो दिखावा कर रहे हैं खुश होने का, वो दिखावा आपकी जो है, वो दिखावापन आपका जो है वो क्या है? अधूरा है, वो पूरा नहीं है, वो मुस्कान अधूरी है।
यह मुस्कान नहीं उपहास है, व्यंग है। और ये मुस्कान नहीं होता है लोगों का, व्यंग होता है, लोगों का आपके ऊपर मजाक होता है, क्योंकि आप जानबूझ के नाप तौल के मुस्कुराते हैं। और नाप तौल के मुस्कुराना, एक कृत्रिम मुस्कान किसी के लिए मजाक के से कम नहीं है। हमारी मुस्कान नैसर्गिक होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। तो हम आज किसी पर जानबूझ के नाप तौल करके क्या करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अर्थात आप उस पर खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस मुस्कान से किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज हम इसी मुस्कान के साथ, और मैं बता दूं कि बेटा मुस्कान बहुत बड़ा धन है, आप इसे अपने अंदर जरूर बना के रहिए, हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए। पता नहीं आपकी मुस्कान से किसी और को कहीं खुशी मिल जाए, और आप मुस्कुराते रहिए, लेकिन उस मुस्कान में छल कपट ना हो, इसका ध्यान जरूर रखिए। और इन्हीं मुस्कान के साथ मैं आज के इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम प्रेमचंद के फटे जूते के बचे हुए अंश का हम पुनः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद।